दिवाली है रोशनी का त्योहार, लाए हर चेहरे पर मुस्कान। ये दिवाली मेरी काफी लो की रही, लेकिन जैसे कहते हैं ना, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिया राह दिखा ही देता है। इस साल का मेरा वीडियो है अबाउट हाउ आई सेलिब्रेटेड माई दिवाली दिस ईयर, स्पेशली अंडर लॉकडाउन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट मिनट डेकोरेशन की शॉपिंग मैंने कैसे की, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाए, कुछ DIY और एट द एंड सेलिब्रेशन। तो शुरू करते हैं शॉपिंग से। जैसे कि मैंने कहा कि इस साल की मेरी शॉपिंग बहुत ही लास्ट मिनट रही, तो मैंने एक छोटा सा प्लान या तो एक स्ट्रेटजी अपनाई। मैंने सबसे पहले तो एक दिवाली की चेकलिस्ट बनाई। इस चेकलिस्ट में मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ऐसी चीज़ें जो मुझे चाहिए और ऐसी चीज़ें जो मुझे डेफिनेटली चाहिए। मीनिंग ऐसी कुछ चीज़ें जो मैं अगर स्किप भी कर दूँ तो भी दिवाली का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ मैंने सोची स्पेस के बारे में। मैंने अपने घर में कुछ स्पेस इस तरीके से नोट करके रखे थे और मैंने सोच लिया था कि किस टाइप का डेकोर मैं यहाँ पर बनाऊंगी। एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट मैंने अपनी दिवाली की शॉपिंग वैसे ही फोकस्ड रखी। नेक्स्ट, लोकल मार्केट्स। इस बार मैंने लोकल मार्केट्स काफ़ी एक्सप्लोर कर ली थी, तो इस तरीके से मुझे आइडिया थी कि कौन सी चीज़ें मुझे मिल सकती है, उनकी क्वालिटी क्या हो सकती है, कॉस्टिंग क्या हो सकती है। तो इस हिसाब से मैंने वो शॉपिंग लास्ट मोमेंट पे डेफिनेटली कर ली। एंड एट द एंड और ऐसी कुछ चीज़ें जो मुझे पता थी कि शायद मुझे मार्केट में इजीली नहीं मिल पाएंगी, वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी। और सबसे आखिर में मैंने अपना रूट डिसाइड कर लिया था। रूट इन द सेंस कि कौन से शॉपिंग मॉल्स या तो मार्केट किस रूट में आती है, उनका एक छोटा सा प्लान। तो इस तरीके से मैंने ऐसा प्लान किया कि अगर मैं घर से निकलती हूँ और शॉपिंग करती हूँ और वापस घर तक आती हूँ, मुझे मिनिमम डिटूर लेना चाहिए। और इस तरीके से मैंने इट वाज रियली सक्सेसफुल एंड आई वाज एबल टू कंप्लीट माय शॉपिंग विद इन 1 आवर। दिवाली डेकोरेशन इज ऑन। ओके, पर्पल, ब्लू, ग्रीन। ओके, ये थोड़ी अच्छी लग रही है। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, हल्का सा ऑरेंजिश। साल की दिवाली ने एक्चुअली बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने बेसिकली टाइम यूटिलाइज किया अपने बहुत सारे हिडन टैलेंट्स को या ऐसे कोई पैशन को उसे एक्सप्लोर करने के लिए। और मेरा सबसे बड़ा पैशन हमेशा से रहा है प्लेइंग विथ कलर्स, बी इट फैशन, बी इट ब्यूटी, बी इट आउटफिट और बी इट डेकोर एज वेल। मैं हमेशा कुछ ना कुछ कलर्स के हिसाब से उनके बारे में सोचती ही रहती हूँ। और इसीलिए मैंने इस साल सोचा कि यार दिवाली है, वैसे भी लो की रहने वाली है, तो क्यों ना ये टाइम यूज़ करूँ जस्ट टू चेक कि अगर मैं अपने आप से कोई चीज़ क्रिएट करती हूँ तो वो कैसी दिखती है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। सो ऐसे ही मैंने कुछ चीज़ें अपने वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जस्ट लेट मी नो व्हाट योर व्यूज़ आर एंड इफ़ यू लाइक इट डेफिनेटली मुझे बता दीजिए। टेरेस है और ये काफ़ी हद तक अभी भी रॉ है, सो इट डेफिनेटली गिव्स मी एन एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली डेकोरेट एज पर माई विश। तो इस साल तो मैंने ऐसे सोचा है कि मे बी प्रॉब्ली आई जस्ट ट्राई टू डेकोरेटेड यूजिंग सम वाइट पेबल्स डेट आई गॉट। ये टोटली अनपॉलिश्ड है, नॉट द पॉलिश्ड वंस, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम करी हूँ तो मुझे कुछ खास रिस्क नहीं उठाना था। एंड ऑफकोर्स सम ऑफ द डेकोरेटिव आइटम जैसे कि ये कुछ मशरूम्स है, देर आर सम bugs, and also what we have is a butterfly. And it's ready. It looks like a picture completely out of a fairy tale.
पहले मैंने शुरुआत की डेकोरेशन से, डेकोरेशन इन द सेंस डेकोरेटिव लाइट से, स्पेशली इन द इवनिंग टाइम, क्योंकि इवनिंग टाइम में हमें बहुत अच्छे से समझ आता है कि लाइट सच में कैसे काम कर रही है. लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक फिल्म. हियर इट इज अ वेरी मिनिमलिस्टिक, बहुत ही छोटा सा, लेकिन वी ट्राई टू डू समथिंग रियली गुड आउट ऑफ वॉट एवर वी हैड. एंड हियर इज माई 3D लैंटर्न. जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इस तरीके की सेटिंग की है कि यहाँ पर कलर्स काफ़ी चेंज होते रहते हैं. एटलीस्ट 3 to 4 कलर्स की सेटिंग की हुई है. सो एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम द कलर्स विल कीप ऑन चेंजिंग. अब वक्त आता है स्पेस यूटिलाइजेशन का. जैसे कि मैंने कहा कि मैंने अपने घर में कुछ पर्टिकुलर स्पेस और ऐसे इस तरीके से सोच के रखे हैं कि वहाँ पर समझो अगर डेकोरेटिव या कुछ डेकोर ऐसे सजा दिया जाए तो सच में दिवाली बहुत सुंदर लगेगी. सो स्टार्टिंग विथ माई कॉरिडोर. मेरे पास काफ़ी अच्छा स्पेस है, सो आई रियली वांट टू यूटिलाइज इट फॉर माय रंगोली. एंड रंगोली समथिंग दैट इज़ रियली स्पेशल टू माय हार्ट. गोइंग इनसाइड, मेरे घर के एग्जैक्टली मेन डोर के सामने एक खाली स्पेस है. ओके, प्लीज़ डोंट माइंड द वॉल्स काफ़ी हद तक पेंट किए हुए हैं. ये सारे मेरे बेटे की इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं. So that's the reason why we really did not think of renovating it as of now, but maybe in near future, let's see. So coming back to the point, ये एक डेफिनेटली एक स्पेस है जिसे मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करना चाहती हूँ. मेरे दिमाग में कुछ पर्टिकुलर आइडियाज़ हैं, कुछ डेकोरेशन मैंने उस तरीके से खरीदे हुए हैं. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. दिवाली के पहले दिन की शुरुआत मैंने अपनी मराठा तरीके से की. कारेटी तोड़ने से लेकर उट्टन लगाने तक. जो फ्लावर का डेकोरेशन था, इट हैज़ बीन कंप्लीटेड और मेरे हिसाब से इट हैज़ कम आउट रियली वेरी वेल. लेकिन फिर वो दीवार ज़रा थोड़ी सी खाली है. सो आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, समथिंग डू इट ऑन योर ओन काइंड ऑफ. सो मैंने तो फिलहाल एक प्लान बना है कि आई ऑलरेडी हैव वन ड्रीम कैचर विथ मी. सो मे बी लाइक यूजिंग सर्टन रिबन्स ऐसे कुछ. मैं मेरा ऐसा प्लान है, मैंने कहीं एक चैनल ऐसा देखा था. आई ट्राई टू हैंग द रेड रोजेज, या तो फिर जो भी कोई फ्लावर्स जो मेरे पास अवेलेबल है, आई ट्राई टू हैंग इट आउट ओवर हियर. लेट्स सी, मेरे हिसाब से तो इट शुड रियली लुक गुड. एंड वो जो एम्प्टी स्पेस है उसे भरने के लिए दिस शुड बी इनफ. सो आई जस्ट होप इट टर्म्स आउट वेल. सो जैसे कुछ होगा आई शो इट टू यू. ओके, तो मेरा ड्रीम कैचर रेडी है. अब मुझे बस एक रॉ डिज़ाइन बनाकर देखना है कि एक्चुअली जो मैं सोच रही हूँ वो डिज़ाइन इस पर कैसे लगेगी. अगर मैं एक फ्लावर डालकर देखती हूँ तो वाओ, इट इज़ लुकिंग सो सुपर ऑसम. आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा दिस इज गोना बी अ ब्यूटी. सो दिस इज इट. ओह गॉड, कहीं मेरी खुद की नज़र मुझसे ना लग जाए. ये मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर बना है. एंड टू ऐड टू इट माई वेरी ओन फर्स्ट डू इट योर सेल्फ डिज़ाइन. तो अगर आपको भी यही लगता है कि मेरा ये डेकोर सच में बहुत सुंदर बना है, प्लीज़ 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 डू लेट मी नो. आई वुड रियली लव टू नो व्हाट यू गाइज आर थिंकिंग. एंड ऑफ कोर्स अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तरीके का DIY आपको भी बनाना है, तो जस्ट वन नोट ऑफ कॉशन, ये जो रोजेस होते हैं ना, इनके थॉर्न से ज़रा बच कर रहिएगा, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा तीख है. एंड इवन गॉट माई फिंगर हर्ट आउट ओवर हियर. For my outfit, I have chosen a midnight blue pant style dress, जो कि मुझे मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल लुक देगा. एंड ऑल्सो इट विल गिव मी फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव अराउंड इन द होम. उसे मैच करने के लिए अकॉर्डिंगली एक्सेसरीज एंड मेकअप कर लूँगी. फूल की शुरुआत होती है कली से, और प्यार की शुरुआत होती है रिश्ते से, और मेरे घर की दिवाली की शुरुआत होती है मेरी रंगोली से. तो ये हो गई मेरी इस साल की रंगोली तैयार, और मेरी विश लिस्ट में से एक आइटम चेक्ड. इस साल मैंने सोचा कि क्यों ना संस्कार भारती रंगोली ट्राई की जाए. मैं काफ़ी सालों से इसे कोशिश करना चाहती थी, पर बहुत ज़्यादा डर रही थी कि ये सोचकर कि कहीं ये रंगोली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो. बट फॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू डू इट.
एंड इट इज़ डेफिनेटली सुपर ईजी। अब मुझे पता चला कि ये रंगोली इतनी पॉपुलर क्यों है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस बार मैंने थोड़ा फ्यूजन भी ट्राई किया है। अलॉन्ग विथ माई रंगोली आई हैव यूज्ड फ्लावर्स। ऑफ कोर्स मेरे काफ़ी सारे डेकोर में आपने फ्लावर्स देखे होंगे एंड इससे आपको पता चल गया होगा दैट आई एम सीरियसली ऑब्सेस्ड विथ फ्लावर्स। और जैसे कभी जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिल जाता है, मैं फ्लावर्स को डेफिनेटली यूज़ कर लेती हूँ। सो डू लेट मी नो कि आपको मेरी रंगोली कैसी लगी। If you like my video today, please do not forget to hit the like and subscribe to my channel. So on the occasion of Diwali, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको इस दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। May the lights of the diyas illuminate your lives with joy and happiness. Happy Diwali, stay safe, stay home, stay blessed.